क्या आपका भी दिल बिना किसी वजह के तेजी से धड़कता है, उसके साथ साथ सांस में भी खराबी आती है और आपके हाथों पर पसीना, इसके साथ आपके दिमाग में ये सोच चल रही होती है कि बस मैं अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर रहा हूँ और ये एक ऐसी घबराहट है कि जो कि मेरी जिंदगी को अंधेरों में डालने वाली है। रोज मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हम घबराहट का शिकार हैं, हमें एंग्जाइटी की रिलीफ नहीं मिलती, क्या आपके पास कोई ऐसा नेचुरल तरीका है जिससे हम घबराहट का इलाज और हमें एंग्जाइटी रिलीफ मिल सके? मैं कहता हूँ हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी घबराहट और पैनिक अटैक को इंस्टेंटली कम कर सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी रूटीन्स जिससे आप प्रैक्टिस करके उसको मास्टर करके अपनी घबराहट को नेचुरल तरीके से ख़त्म कर सकते हो। ये एक ऐसा न्यूरोकाम फार्मूला है जिसे मैंने नाम दिया है VBP मेथड। जानना चाहते हो तो आखिर तक जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आप सबका शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी चैनल पे घबराहट वाली वीडियोस को बहुत सराहा और उन पे अमल भी किया और हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक उन पे आया। तो लिहाजा मेरी टीम ने सोचा कि घबराहट का इलाज विद नेचुरल थेरेपी पे एक और पावरफुल वीडियो बनाई जाए जो कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। याद रखिए दोस्तों, एंग्जाइटी लोग ज़्यादा समझते हैं कि सिर्फ ये बॉडीली सिम्टम है, लेकिन ये आपके ब्रेन, मेंटल हेल्थ और बॉडी दोनों के कम्बिनेशन में मेल फंक्शनिंग की वजह से होता है। लोग कहते हैं कि ये वीकनेस की वजह से है या इसमें विल पावर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रोसेस है, एक मेथड है। अगर आप इसको अडॉप्ट कर लें तो आप स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। साइंस ये कहती है कि जब आप अपनी ब्रेन को रिलैक्स करते हो बॉडी के जरिए तो तभी दिमाग को सिग्नल मिलता है कि बस डेंजर खत्म। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी डेली रूटीन जो कि आपको साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट बनाएगा और आपको अपने बारे में अवेयरनेस देगा कि जिससे आप अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों, आगे टेक्निक या थेरेपी समझने से पहले थोड़ी ब्रेन की न्यूरोसाइंस को समझ लो कि हमारी बॉडी में 2 सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम है सिंपैथेटिक सिस्टम जो कि डेंजर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में एक्टिवेट होता है। यानी कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होगी, आपकी खून की रगें तंग होगी और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल भी निकलेगा जो कि आपके अंदर शुगर को ज़्यादा करेगा, आपको प्री डायबिटिक बनाएगा और इसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन तेज़, आपके मैदे में दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, आपकी सांस में खराबी, आपको ट्रम्बलिंग होगी, आपको पसीना भी आएगा। लेकिन इसके मुकाबले में अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि हमारी बॉडी का चिल्ड सिस्टम है या रिलैक्स सिस्टम है। अगर ये सिस्टम आप एक्टिवेट कर दो तो ना सिर्फ आपका डेंजर सिस्टम जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं वो कम हो सकता है, बल्कि आपका रिलैक्स सिस्टम हाई हो सकता है जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन नॉर्मल, सांस बेहतर, आपको नो मोर चेस्ट पेन, नो मोर ट्रेमलिंग एंड स्वेटिंग। इसके अलावा आपकी जो सोचे हैं, एप्रीहेंशन, वरिंग थॉट्स, वो भी कम हो सकती है। तो आइए इसी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी इस चिल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए टेक्निक्स को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आती है डीप ब्रीदिंग और ये आप 4-7-8 टेक्निक से कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। उसकी वजह यह है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो आपके लंग्स के नीचे डायफ्राम एक्सपेंड होता है तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। याद रखिए कि डीप ब्रीदिंग के बाद मैं आपको एक और पावरफुल टेक्निक बताऊंगा और उसको और डीप ब्रीदिंग को कंबाइन करके एक ऐसी पावरफुल थेरेपी बनेगी जो कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला चुका है। 4 सेकंड हमने नाक से इनहेल करना है, 7 सेकंड हमने अपनी उस सांस को दबाए रखना है, 8 सेकंड हमने अपने होंठों से उस सांस को एक्सहेल करना है। तो आइए मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज खुद करता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे मैंने 4-7-8 यानी कि टोटल 19 सेकंड में डीप ब्रीदिंग की और उसके साथ मेरा डायफ्राम फैला और मेरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग तो आपने काफ़ी दफ़ा की होगी, लेकिन अगर आप 4-7-8 से सांस लेने का तरीका तो समझ जाते हो लेकिन आपकी बॉडी फिर भी टाइट है। अब आगे उस बॉडी को रिलैक्स करने का तरीका और इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, जिसे हम स्ट्रेस रिलीज भी कहते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में हमारे मसल में स्टिफनेस भी हो जाती है और इन मसल्स में आपके शोल्डर्स आते हैं, आपके जॉज आते हैं और आपके हाथ आते हैं। दोस्तों,
इस एक्सरसाइज का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने मसल्स को पहले टाइट करेंगे और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेंगे और इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा, जैसे कि मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पहले मैं अपने हाथों से शुरू करूँगा, अपने हैंड मसल से। दोस्तों याद रखिए ये भी 4-7-8 टेक्निक पे होता है और इसमें पहले हम 4 सेकेंड अपने हाथ के मसल्स को टाइट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगले 7 सेकेंड हम उस कॉन्ट्रैक्चर को, उस स्ट्रेंथ को होल्ड करेंगे और फिर अगले 8 सेकेंड हम अपने बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ करता हूँ। मैंने इतने जोर से दबाया हुआ है कि मुझे पेन हो रहा है। अभी रिलीज कर देना। तो दोस्तों आपने देखा 4-7-8 टेक्निक पे पहले मसल्स को टाइट किया, फिर 7 सेकंड तक उनको होल्ड किया और 8वें सेकंड रिलीज़ किया, तो सारी स्ट्रेस हाथों से रिलीज़ हो जाती है। दोस्तों मैंने तो अपने कफ्स खोल लिए हैं क्योंकि ये PMR एक्सरसाइज मैं आपके साथ और डिटेल में प्रैक्टिस करने वाला हूँ। यकीन जानिए ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है और इसमें अभी हम 3 मसल कैटेगरीज को टारगेट करते हैं। पहले अपर लिम्ब के मसल को जिसमें रिस्ट शामिल है, फिर आपका फोर हैंड शामिल है और फिर आपका बाजू शामिल है। ठीक है, उसके बाद आपकी बॉडी का लोअर लिम्ब आता है, यानी कि पैर, टांगे और थाई विद हिप्स। और इसके बाद आपकी बॉडी का कोर मसल आता है जिसमें सबसे पहले आपके लोअर बैक, अपर बैक, शोल्डर और उसके बाद नेक आता है। तो दोस्तों अभी यही एक्सरसाइज मैं अपने 4 आर्म पे करूँगा। 4 आर्म मतलब इस जॉइंट से लेके इस जॉइंट तक, सिर्फ इस एरिया को मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं टाइट कर रहा हूँ। अभी मैंने जितनी टाइटनेस की थी उसको होल्ड कर रहा हूँ और थोड़ा पेन भी हो रहा है। अभी मैंने अपने मसल्स को रिलैक्स कर दिए। फोर 7-8 यही काम अपने बाजू पे करना है और नीचे के दीगर मसल्स में भी करना है। लेकिन अब हमने फाइनल काम ये करना है कि हमने प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन को डीप ब्रीदिंग के साथ कंबाइन करना है, यानी कि 4-7-8 इन मसल्स एंड 4-7-8 इन डीप ब्रीदिंग। तो यानी कि पहले 4 सेकेंड जब मैं सांस इनहेल कर रहूँगा नाक के ज़रिए, तो उसी टाइम पे मैं अपने हाथों को भी टाइट कर रहूँगा। और जब 7 सेकेंड में अपनी सांस को चेस्ट में होल्ड रखूँगा, तो उसी टाइम मैं अपने मसल्स को भी इसी तरह होल्ड रखूँगा। और आखिरी 8 सेकेंड में जब मैं अपने होंठों से अपनी सांस बाहर निकालूंगा, तो उसी टाइम पे मैं अपने हाथों को रिलैक्स करूँगा। तो अभी 4-7-8 में दोनों चीज़ें आएंगी, डीप ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे मैंने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन को कंबाइन किया। लेकिन याद रखें कि आपने ये कॉम्बिनेशन अपर लिम्ब के मसल्स, हाथ, फोर आर्म दोनों पे करना है। उसके बाद हमने अपने लोअर लिम्ब पे फोकस करना है जिसमें फुट, लेग, थाई और हिप्स आते हैं। और उसके बाद हमने अपने कोर बॉडी पे फोकस करना है जिसमें लोअर बैक, अपर बैक, शोल्डर्स एंड नेक आते हैं। दोस्तों इसके साथ एक और बड़ी पावरफुल टेक्निक है जिसे हम वेगस नर्व मसाज कहते हैं। वेगस नर्व मसाज के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका थंबनेल और लिंक यहाँ पे ज़रूर मौजूद है। तो दोस्तों अभी आखिर में मैं ये सारी एक्सरसाइजेस आपके साथ कंबाइन करूँगा। याद रखिए कि अगर आप दिन में सुबह के टाइम ये एक्सरसाइज करते हैं, दोपहर को और रात को, और ये एक्सरसाइज अगर आप मास्टर कर लें तो सिर्फ आपका 5 मिनट लगता है। इससे आपकी एंग्जाइटी भी ख़त्म हो सकती है और आपकी जो दवाइयाँ हैं उनकी ज़रूरत में भी काफ़ी कमी आ सकती है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। तो आइए अब हम मिल के प्रैक्टिस करते हैं 4-7-8 डीप ब्रीदिंग एंड 4-7-8 प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। सबसे पहले अपने हाथों को कॉन्ट्रैक्ट करें 4 सेकेंड तक, फिर अगले 7 सेकेंड उसको दबाए रखें। अब 8 सेकेंड में मसल को रिलैक्स करें, टेंशन रिलीज़ को भी फील करें। अपने फोर आर्म को पहले 4 सेकेंड ज़ोर से दबाएं। अब अगले 7 सेकेंड इसे कॉन्ट्रैक्ट रखें। अब अगले 8 सेकेंड में आहिस्ता आहिस्ता
इस कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज़ करें, अपने मसल को रिलैक्स करें। अपने आर्म्स को पहले 4 सेकंड में तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्चर को होल्ड करें अगले 7 सेकंड। अब आराम आराम से मसल रिलैक्स करें, टेंशन रिलीज़ करें। अब आए अपने लोअर लिम्ब में, अपने पैरों को ज़ोर से दबाएं पहले 4 सेकंड। अब अगले 7 सेकंड इसी कॉन्ट्रैक्चर को मेंटेन करें। अब अगले 8 सेकंड इस मसल्स को रिलैक्स कर दें। अपने दोनों पैरों को पहले 4 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट करें। अब इस कॉन्ट्रैक्चर को मेंटेन करें अगले 7 सेकंड। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने लेग्स को रिलैक्स करें। अपने थाइस को पहले 4 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करें। अब इस कॉन्ट्रैक्चर को होल्ड करें और अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मसल्स को रिलैक्स करें। इनको पहले 4 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करें। इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्चर को होल्ड रखें। अब इन मसल्स को रिलैक्स करें। अपने नेक मसल्स को सख्ती से कॉन्ट्रैक्ट करें, दबाएं। अब इस कॉन्ट्रैक्चर को होल्ड रखें और आराम से नेक के मसल्स को रिलैक्स करें अगले 7 सेकंड।